तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 को पढ़ रहे हैं। तो ध्रुव महाराज अपमानित हुए, वे अपनी माता के पास गए और उनकी माता ने उनको कहा कि आप नारायण का शरण करो, विष्णु की शरण ग्रहण करो, श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करो और इससे तुम्हारा जो भी दुख है और जो भी तुम्हारी इच्छा है वो आप प्राप्त कर सकोगे और उनके सिवाय और कोई नहीं है जो आपकी इच्छा और आपके शोक को दूर कर सके। तो इसीलिए तुम उनकी पूजा करो। तो वे कहाँ मिलेंगे? वन में मिलेंगे। तो उनकी पूजा करो, तपस्या करो। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्षण को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। तो उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया और इस प्रकार से वहाँ से चले गए भगवान की खोज में, भगवान की तपस्या और भगवान की पूजा करने के लिए। तो अब यहाँ पे जैसे ही वो अपने घर से निकल गए, 5 साल के बच्चे, कोई बड़े नहीं है, छोटे से 5 साल, और अकेले घर से निकल जाना। इस बात को सुनकर श्री नारद मुनि जो है बहुत चकित हो गए। नारद मुनि ने जब ये बात सुनी तो वे जो है ध्रुव के पास आ पहुंचे। तो यहाँ पे आज श्लोक में बताया गया है कि नारद मुनि ने यह समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे ध्रुव के पास आए और सिर के ऊपर अपने पूर्णवर्धित हाथ से स्पर्श करते हुए उसे इस प्रकार बोले। तो नारद मुनि वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने देखा कि ध्रुव अकेला जा रहा है वन में। उन्होंने इस बात को सुनी कि वो इस प्रकार से जा रहे हैं। तो कैसे उनको पता लगा? जब ध्रुव महाराज अपने माता सुनीति से राजमहल में घटी सभी घटनाएं बता रहे थे, वहाँ पर नारद उपस्थित नहीं थे। वे तो जो भी हुआ उनके राजमहल में हुआ, जो भी प्रसंग हुआ वहाँ पे ही सब लोग को पता था। नारद मुनि वहाँ पे नहीं थे, तो उनको कैसे पता? तो ये प्रश्न किया जा सकता है कि नारद ने ये सारी बातें कैसे सुन ली। तो इसका उत्तर है कि नारद त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी का या त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या है? जो सब कुछ जानता है, जो पहले घट चुका है, जो वर्तमान है और भविष्य, ये सब जानता।
जो त्रिकालदर्शी होते हैं, जैसे कि भगवान भी सब कुछ जानते हैं। भगवान भगवद गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते कि आपको कैसे पता है मेरे विषय में या मेरा जन्म या सब कुछ। तो भगवान कहते वेदाहम सर्वज्ञानी, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जो कुछ भी पहले बीत चुका है, जो अभी बीत रहा है और आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसे तो भगवान है। तो त्रिकालज्ञ मतलब जो ये सब जो ये जानता है। तो बड़े बड़े जो जैसे कि ब्रह्मा जी है, यमराज है, ऐसे महान जो देवता है या महान ऋषि मुनि है, संत महात्मा है, वे सब जानते हैं। उनको सब पता लग जाता है क्योंकि वे काल से परे हैं। तो ये काल जो है उनको छूती नहीं है, तो इसीलिए उनमें वो शक्ति है। जैसे कि ब्रह्मा जी और देवताओं में वही वे जो है त्रिकाल क्या कहते हैं। इस प्रकार से नारद मुनि भी उनको सब पता है कि उनको नहीं रहते हुए भी, यहाँ उपस्थित नहीं रहते हुए भी उनको सब पता लग जाता है। तो ये व्यासदेव भी त्रिकालदर्शी। तो उन्होंने जब श्रीमद् भागवतम की रचना 5000 साल पहले उन्होंने की, पर उन्होंने सब जो है भविष्यवाणी की है, भविष्य में क्या होगा। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की है, तब उन्होंने कलयुग का पूरा वर्णन जो है, कलयुग का पूरा वर्णन जो है शास्त्र में, ये शास्त्र है जो भगवान के अनेक अनेक अवतार, जैसे कि भगवान बुद्ध का अवतार या श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य, ये सब जो शास्त्र में बताया गया। अभी कल की अवतार जो अभी तक अवतार हुए नहीं है, तो ये सब बता। तो ये त्रिकालदर्शी होते हैं, वे उनकी जो वे सभी दोषों से मुक्त होते हैं। वे जैसे कि हम में, जैसे कि अन्य जो शास्त्र होते हैं या अन्य जो पुस्तकें होते हैं, वे जो है उनमें त्रुटियां हो सकती हैं, पर ये जो त्रिकालदर्शी है, जो इन भौतिक जगत से परे हैं, जिन जो काल से परे हैं, उनमें ये शक्ति होती है। क्योंकि साधारण व्यक्तियों में त्रुटियां होती है। 4 प्रकार की डिफेक्ट्स है। प्रमाद, भ्रमित होना, ब्रह्म प्रमाद करना, पाठव और विप्रलिप्स। ब्रह्म मतलब गलतियां करते हैं। हम देखते हैं हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, और बड़े बड़े व्यक्ति भी बहुत सारी गलतियां करते हैं और भ्रमित होते हैं, इल्यूजन, भ्रमित होते हैं। और विप्रलप्सा मतलब ठगने की प्रवृत्ति हम में है। हम ठगते हैं, अपने आप को भी ठगते हैं। हम दिखाते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमको डाइट करना है तो कभी ना कभी चीटिंग तो करते ही लोग। तो ये सब ठगने की, इसीलिए जानते हैं लोग, डाइट प्लान दिया जाता है, डोंट चीट, जो नहीं खाना है वो खाएंगे। ये सब चीटिंग है, और बाकी के भी चीटिंग बहुत है आजकल, तो इस कलयुग में तो ज़्यादा ही है।
करना पाठो मतलब अपनी इंद्रियां जो है, हमारी इंद्रियां भी जो है परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट सेंसेस हमारी इंद्रियां, तो हमारी आंखें, हमारे कान, नाक वगैरह, ये सब हमें ठीक से ज्ञान नहीं दे पाती है, क्योंकि हम हमारे नेत्र या हमारी आंखें कुछ हद तक देख सकती है, कुछ दूरी तक देख सकती है, उसके आगे नहीं देख सकती। उनका स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में ही दिखा सकते हैं। हियरिंग में भी, सुनने में भी हम कुछ चीज़ें जो है, तो रेंज है, उस रेंज के आगे जो साउंड है उसको नहीं, तो इसीलिए हमारी इंद्रियां भी जो है, तो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं वो क्या कहते हैं, परफेक्ट नहीं हो सकता है, पर जो त्रिकालदर्शी है, जैसे कि शास्त्र में कोई त्रुटि नहीं है, शास्त्र में त्रुटि नहीं है क्योंकि वे अपौरुषेय है, किसी मनुष्य लिखित नहीं है। व्यासदेव हम देखते हैं कि भगवान के ही जो है अवतार है, तो इस प्रकार से जो शास्त्र में जो बात बताई गई है वो, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो जैसे कि कल की अवतार का भी बताया गया, ऐसा नहीं कि हाँ कभी अपने एग्जैक्टली बताया गया, 4,27,000 ईयर्स के बाद कल की अवतार, उनका नाम, उनके पिता का नाम, कौन सी जगह में वे अवतार प्रकट होंगे, सब कुछ जो है शास्त्र में बताया, क्योंकि शास्त्र भी त्रिकालदर्शी है, शास्त्र भी जो है, जो भविष्यवाणी शास्त्र में की गई है वे पूर्ण है। तो इस प्रकार से नारद मुनि, हाँ यहाँ पे बताया गया है कि वे इतने शक्तिमान हैं कि वे सबों के हृदय में चल रही भूत, भविष्य तथा वर्तमान की घटनाओं को जान सकते हैं, जिस प्रकार परमात्मा भगवान को सब जान सकते हैं। तो ये जो महान आत्माएं हैं, सिद्ध आत्माएं हैं, बड़े ऋषि मुनि हैं, सब कुछ जान सकते हैं, हमारे मन में क्या है, हमारे हृदय में क्या है, और हमारे हृदय में क्या चल रहा है, भूत भविष्य तथा वर्तमान। हम उनको कोई शास्त्र या पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें देख के सब कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं अपन हमारे विषय में। तो इस प्रकार से ये जानते, ध्रुव महाराज की घटना कैसे नहीं जान सकते। और दूसरी बात यह है कि भगवान भी, अगर ध्रुव महाराज के दृढ़ संकल्प को समझकर नारद उनकी सहायता के लिए, उनकी व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि भगवान सबों के हृदय में विद्यमान है। अभी भगवान सबों के हृदय में विद्यमान है, अतः जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीवात्मा भक्ति में प्रवेश करने के लिए इच्छुक है, तो वे अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो ये दोनों कार्य करते हैं। भगवान अपने हृदय में चैत्य गुरु के रूप में उपस्थित है, और बाहर से वे जो है, हमें जो है दीक्षा गुरु या गुरु हमारे पास भेज देते हैं। जब वे देखते हैं कि हम दृढ़ है, उन भगवान ने देखा कि ध्रुव दृढ़ है, इतना छोटा बालक होने पर भी वे जो है भगवान की खोज में, भगवान की पूजा तपस्या करने के अकेले जंगल में गए। तो इस प्रकार से भगवान सबों के हृदय में विद्यमान है, और जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीवात्मा भक्ति में प्रवेश करने में इच्छुक है, वे अपने प्रतिनिधि, तो नारद मुनि हम देखते हैं
नारद मुनि भगवान के बहुत ही उच्च कोटि के प्रतिनिधि है। हम देखते हैं वे परम भक्त है भगवान के नारद मुनि, और वे सबसे बड़े प्रचारक है। वे सब जगह कितने कितने जो लोगों को उन्होंने प्रचार किया, उनको भक्त बनाया। प्रहलाद महाराज है, वाल्मीकि है, और निगारी है, बहुत सारे जो है। और किस प्रकार से उन्होंने रुक्मिणी को भी उन्होंने भगवान के विषय में बहुत सुनाते सुनते सुनते रुक्मिणी जो है उनको उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं ध्रुव महाराज को भी के भी गुरु है। उन्होंने ध्रुव महाराज को शिक्षण दी, उनको मार्गदर्शन दिया कि वो कैसे भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नारद मुनि सबके हित चाहते, वे हमेशा पूरे ब्रह्मांडों में भ्रमण करते, अपने वीणा पे भगवान का नाम जप करते रहते हैं हर समय। कुछ लोग अभी नारायण नारायण बोलते हैं, ये नारद मुनि का ये करते हैं, पर नारद मुनि एक्चुअली भगवान की लीला में जो है और भगवान को, इन असुरों को भगवान नारद मुनि भड़काते हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार से उन्होंने कंस को भी कहा, कंस तो सीधा था, उसने तो एक एक बच्चे को मार, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं ये सब जो है, इस प्रकार से उन्होंने उनको कहा कि नहीं कोई भी बच्चा हो सकता, कि एक्चुअली उन्होंने कहा था कि 8वां, उनको पता था 8वां, तो ये छोड़ देना चाहते हैं इन सब बच्चों को, 8वें बच्चे को मार। तो नारद मुनि ने कहा कि नहीं नहीं ये तुम मत सुनो, ये ना कोई भी हो सकता है, पहला बच्चा भी हो सकता है। विष्णु तो बहुत ये है, चतुर है, वो तुम्हें ये कर देगा, फंसा देगा तुम में से। तो इस प्रकार से नारद मुनि इस कार्य, क्योंकि नारद मुनि चाहते कि भगवान जल्दी प्रकट हो, भगवान की लीला जल्दी हो, भगवान की लीलाओं को और रस डालने के लिए नारद मुनि अनेक अनेक जो कार्य करते हैं। जैसे सत्यभामा को भी उन्होंने बहुत चढ़ाया। तो इस प्रकार से ये सब तो नारद मुनि ऐसे नहीं है जो उनको जो पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो नारद मुनि भगवान के महान भक्त हैं, वे हमेशा अपने वीणा में भगवान का नाम राधिका रमन राधिका रमन राधिका रमन बोलो राधिका रमन, इस प्रकार से वे सब जगह भ्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से वे ध्रुव महाराज के पास भी आ गए। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज के पास भगवान की प्रेरणा और उनके हृदय में ये खुद भी जानना, तो वे गए। इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में मिलती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तो ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान जो है हृदय में उपस्थित है, और जब हमें इच्छा होती है, हमारी बहुत ही निजी इच्छा होती है कि हम भगवान की किसकी सेवा करें और भगवान की भक्ति करें, तो भगवान वो इच्छा को पूर्ण करते हैं। भगवान हमारे हृदय में है, जो भी हमें चाहिए वे जो है उस प्रकार से वे अपनी इच्छा पूर्ण करते हैं। अगर हम भौतिक इच्छाएं चाहते तो भौतिक इच्छा पूर्ण करते हैं, वे हमें इसमें स्वतंत्रता है। तो पर अपना अगर सौभाग्य है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, जो अगर कोई किसी का भाग्य हो जाए तो वे जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो पहले जो भगवान भेजते हैं और भगवान जानते हैं, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में गुरु, तो गुरु कृष्ण प्रसाद, गुरु की कृपा, गुरु प्राप्त हो जाता है अपने आप। ऐसा नहीं है कि हमें खोजना है, जब हमारी इच्छा होगी तो गुरु प्रकट होते हैं और गुरु के शरण में जाकर हम जो है तो जो भाग्यवान गुरु और कृष्ण का प्रसाद, गुरु और कृष्ण की कृपा मिलता है। तो ये दोनों की जरूरत है, दोनों जो है जीवात्मा को सहायता
करते हैं कि वे भगवान के पास आ जाए और वे जो है भगवान को प्रसन्न करे या भगवान की भक्ति करे। तो वो भक्ति का मार्ग दिखाते। ठीक है, गुरु का उद्देश्य यही है कि या भक्तों का उद्देश्य यही है कि सबको भगवान के पास लाए, क्योंकि इस भवसागर को पार करना बहुत कठिन है। अगर हम भगवान की शरणागत होते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि ये मानव जीवन दुर्लभ है। ये मानव जीवन इसीलिए दिया गया है। ये मानव जीवन एक नौका है जिससे हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं, और उस नौके का जो केवट है या कैप्टन है वो गुरु है। वो गुरु जो है वो केवट को जो इस नाव में बैठ जाता है वो भगवान तक पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से ये नारद मुनि का भी उदाहरण है कि उनके पहले जीवन में वे एक दासी के पुत्र थे, और चतुर्मास अभी जैसे कि 2 दिन बाद चतुर्मास का जो समय शुरू हो जाएगा, आई थिंक 23rd, तो उससे वो चतुर्मास के समय जो है साधु ऋषि मुनि ज़्यादा भ्रमण नहीं करते। वे 4 महीने एक ही जगह में बैठ के भजन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, अपना ध्यान वगैरह करते हैं। तो उस समय जो बहुत सारे भगवत भक्त एक स्थान में जहाँ पे उनकी माँ नौकरानी थी, काम करती थी, तो वो जो नारद मुनि छोटे से थे तो उनके साथ गुजारते। तो जैसे वो काम करती थी तो नारद मुनि बैठते थे, ये जो भगवत भक्तों की कथा को सुनते थे, उनके उचिष्ट भोजन उनको देते थे, उनकी कृपा उनके ऊपर हो गई, और उनकी कृपा होने के कारण वे जो है भगवान के भक्त बन गए और दूसरे जीवन में वे नारद बने। तो ये कथा जो है भागवतम में भी बताई। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि ध्रुव के पास आते हैं और उनको गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। तो इसीलिए नारद मुनि आए, भगवान की कृपा, और उनकी कृपा से ध्रुव महाराज के सिर के ऊपर उन्होंने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करके उन्होंने उनको बोला। आगे क्या बोलते हैं हम जानेंगे। तो ध्रुव महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने प्रतिनिधि नारद को दीक्षार्थ भेज दिया। इस प्रकार से आगे हम देखेंगे क्या होते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।